In this video we will discuss the last topic of this chapter, that is fate of ovary after fertilization. That means फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ओवरी होती है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. अभी तक हम फर्टिलाइजेशन समझ चुके थे, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ यूजुअली सीन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और प्लांट्स. सो अब हम ये समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कॉज हो जाने के बाद इस ओवरी में चेंजेस क्या क्या आते हैं. सो टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, राइट. सो जैसा कि आप जानते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम, वो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा स्टाइल आप समझ चुके हैं. ओवरी के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरी के बाहर का जो सबसे एक्सटर्नल कवरिंग है दैट इज़ द ओवरी वॉल. ठीक है, दिस इज़ द ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ही क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है. ओव्यूल जिस सैक के अंदर होता है, ठीक है, अगर दिस इज़ द कंप्लीट ओवरी, ऑलराइट. ओवरी के अंदर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको ये जो बाहर की लेयरिंग दिखाई दे रही है दैट इज़ कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है. ऑलराइट, देन ये जो एम्ब्रियो सैक के बाहर आप ये 2 लाइंस देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द इंटेग्यूमेंट. ये जो बाहर का है दैट इज़ कॉल्ड एज द आउटर इंटेग्यूमेंट, और जो अंदर की लाइन है दैट इज़ कॉल्ड एज द इनर इंटेग्यूमेंट. ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओव्यूल का नीचे का बेसल रीजन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर एंड. ऑलराइट, इसका काम होता है इस ओव्यूल को एक बेस, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना. ठीक है, इसी माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर यहाँ पर न्यूट्रिटिव लेयर्स पाई जाती हैं इस पूरे के पूरे रीजन में. ठीक है, इस पूरे के पूरे ओव्यूल में. तो जो न्यूट्रिटिव लेयर्स होती हैं इट इज़ कॉल्ड एज द न्यूसेलस. ये न्यूसेलस इसको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिटिव लेयर होने की वजह से इस ओव्यूल को नरिशमेंट भी एक काफ़ी हद तक प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब अगर हम बात करें इस एम्ब्रियो सैक के अंदर की, तो इसके अंदर यूजुअली 8 सेल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, बट उस 8 सेल्ड स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है, वी यूजुअली कॉल इट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर. वाई? अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें ऊपर की तरफ 3 सेल्स पाए जाते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल्स. ये माइक्रोपाइलर एंड के अगेंस्ट में होते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल्स. ऑलराइट, सेंटर में क्या हो गया, एक लार्ज सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसमें 2 सेल्स और पाए जाते हैं. ठीक है, और नीचे की तरफ यहाँ सेंटर में एक बड़ा सा एग सेल होता है, और कॉर्नर्स में इसके होते हैं सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स का काम होता है एग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना. ऑलराइट, इसको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना. सो यूजुअली अगर आप काउंट करिए तो हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है. ये 8 सेल स्ट्रक्चर है ओव्यूल, बट इसको हम बुलाते 7 सेल स्ट्रक्चर या 7 सेल स्टेज में ही काउंट करते हैं. वाई? क्योंकि सेंटर का जो पोलर न्यूक्लियाई है इट एक्चुअली कंटेन्स 2 सेल्स. ऑलराइट, बट क्योंकि दोनों एक कंबाइंड यूनिटी में पाए जाते हैं दैट इज़ वाई इसको हम एक बड़े सेल में कंसिडर करते हैं. सो दिस इज़ द एक्चुअल बेसिक काउंटिंग कि कितने सेल्स एक्चुअल में होते हैं और कितनों को हम एक्चुअल में कंसिडर करते हैं. ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि इस ओव्यूलर स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, तो ये जो ओवरी है ये अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, वो फ्रूट जिसे हम खाते हैं. यूजुअली फर्टिलाइजेशन कॉज होने के बाद जो फ्लावर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि पेटल, सेपल, ये सब विदर ऑफ हो जाता है, ये सब उससे बाहर निकल जाता है. ऑलराइट, सो जो बचता है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में. ठीक है, ये जो आप ओव्यूल का पार्ट देख रहे हैं ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड. ओवरी की बाहर जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है, ओवरी की जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पेरिकार्प. पेरिकार्प क्या होता है, किसी भी फ्रूट, अगर आप मैंगो कंसिडर करिए, मैंगो के बाहर एक उसका एक लेयरिंग होती है, कवरिंग, राइट, प्रोटेक्टिव शील्ड, दैट प्रोटेक्टिव शील्ड इज कॉल्ड एज पेरिकार्प. तो ये पेरिकार्प किससे बनता है, ओवरी की जो वॉल है उसी से इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं इंटेग्यूमेंट्स, आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट. ये क्या करते हैं, ये जो इस फ्रूट के अंदर सीड बनेगा, ठीक है, इसी सीड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. और ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, और इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेन में कन्वर्ट हो जाता है. और टेस्टा और टेगमेन मिलकर क्या बनाते हैं, सीड कोट. यानी कि ये आपका एक हो गया सीड, सीड के बाहर टेस्टा है, देन टेगमेन है, और इसके बाहर आपका ये क्या हो गया, फ्रूट का जो एडिबल पार्ट जिसे आप कंज्यूम करते हो. ठीक है, देन उसके बाद में जो एग सेल है, ठीक है, और जो सिनर्जिड है, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो पाया जाता है उसका ये फॉर्मेशन करता है.
ऑलराइट। देन एंटीपोडल सेल्स जो ऊपर की तरफ 3 पाए जाते हैं, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ये वहीं से अपने आप शेड ऑफ हो जाते हैं और इनके एग्जिस्टेंस का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल किसी फ्रूट या सीड के फॉर्मेशन में नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये फ्रूट की जो न्यूट्रिटिव लेयर्स होती हैं, फ्रूट की जो एडिबल लेयर्स, यानी कि मैंगो का जो एडिबल पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस खुद को इनलार्ज करके इस एग सेल को कवर अप कर लेता है और उसकी न्यूट्रिटिव लेयर्स का ही ये फॉर्मेशन करता है, ऑलराइट। सो दैट वाज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेट ऑफ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि ओवरी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंडक्ट होने के बाद कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दैट्स इट।